बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सेकेंड ईयर कॉमर्स के एक नई वीडियो लेक्चर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की हमारी इस वीडियो से न सिर्फ सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ बीएस कॉमर्स, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा सकते हैं, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स नहीं है। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन के टॉपिक से रिलेटेड आज हमारा 6th वीडियो लेक्चर है और आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन जो हमने लास्ट अपने लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था उसी से रिलेटेड मजीद इंशाल्लाह ताला मेथड से आपको रुशनास कराएंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट्स आउटपुट मेथड और वर्किंग आवर्स मेथड से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं। आज हम अपना 4th लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, 4th टॉपिक यानी कि स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और 4th टॉपिक जो है या 4th मेथड जो है उसका नाम है हमारे पास सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। स्टूडेंट्स, जो मेथड है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, इसके अंदर अहम तरीन चीज क्या है? अहम तरीन चीज हर मेथड की तरह इसके अंदर भी इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है ये इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ द एसेट में से माइनस आप करवाएंगे सैल्वेज वैल्यू को, और मल्टीप्लाई आप करवाएंगे लाइफ से, और स्टूडेंट डिवाइड कैसे करा देंगे? टोटल डिजिट से। स्टूडेंट्स, दूसरे फॉर्मूलाज की तरह इस फॉर्मूले के अंदर इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कॉस्ट ऑफ द एसेट या तो आपको सवाल के अंदर गिवन होगी या आप कैलकुलेट करेंगे। माइनस करवाएंगे इसमें से सैल्वेज वैल्यू को। सैल्वेज वैल्यू ऑलरेडी हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। सैल्वेज वैल्यू से मुराद होता है रद्दी की कीमत, कि जब मशीनरी अपनी टोटल लाइफ कंज्यूम कर लेगी उसके बाद अंदाजन जिस कीमत के ऊपर आप उसको फरोख्त कर देते हैं वो कीमत कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। लाइफ जो है वो सवाल के अंदर गिवन होती है। सपोज करें 10 साल, 15 साल, 20 साल मशीनरी की जितनी भी लाइफ है वो आपको गिवन होगी, मल्टीप्लाई उससे करा देंगे और आखिर में डिवाइड कराएंगे टोटल डिजिट्स से। टोटल डिजिट्स का क्या मतलब होता है? इसका एक अलग तरह से फॉर्मूला भी है, वो हम पहले आपको बताते हैं। टोटल डिजिट्स, इस फॉर्मूले के अंदर जो आपको वैल्यू चाहिए है उसका फॉर्मूला है n × n+1/2। स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी पड़ेगी, कैलकुलेटर अपने पास तैयार रखिएगा। सबसे पहले क्या होगा? आपको टोटल डिजिट्स बराबर है n × n+1/2। इस n से मुराद क्या है वो आपको बता देता हूं। n से मुराद होता है लाइफ इन ईयर्स। लाइफ इन ईयर्स का क्या मतलब होता है? जितने जिंदगी जो है वो आपके पास मौजूद है, नंबर ऑफ ईयर्स, उसको जो है वो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एज्यूम कर लेते हैं फर्जी तौर पर कि लाइफ जो है वो हमारे पास 10 साल है, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10+1 हो जाएगा अपॉन 2। n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 10 मैंने इस्तेमाल करी, 10 अपनी जगह पर है, 10 और 1 11, 11/2 11/2, 2 1 2 और 2 5 10, 5 11 55। स्टूडेंट्स, ये चीज क्या आ गई? ये कहलाएगा टोटल डिजिट्स। एक खास बात आपको ये बात बता दूं कि टोटल डिजिट जो आपने निकाला 55 है, ये फॉर्मूले के जरिए आपने कैलकुलेट किया है। इसी टोटल डिजिट्स को आप एक और जरिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो जरिया क्या है? 1 से लेकर 10 तक जितने डिजिट्स हैं उन सबको आप प्लस करवा लें। क्या मतलब? इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सबको स्टूडेंट जब आप प्लस करवाएंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 55, और यही 55 सेम फिगर जो है वो हमने फॉर्मूले के जरिए भी निकाली है। एक अहम बात यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तब भी तमाम जो 1 से लेकर 10 तक अगर लाइफ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अगर 10 है और हम तमाम डिजिट्स को प्लस करवा लें तो 55 ही आंसर आता है। लेकिन स्टूडेंट के लिए बेहतर क्या है कि हमेशा वो फॉर्मूले के जरिए ही टोटल डिजिट्स को कैलकुलेट करे। सवाल है ऐसा क्यों? इसलिए कैलकुलेशन बेहतर है कि वो फॉर्मूले के जरिए करे, क्योंकि लेट्स सपोज आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 99 है। एज्यूम कर लेते हैं कि मशीनरी की जो टोटल लाइफ है वो 99 ईयर्स है या 100 ईयर्स है, तो क्या अब आप इस तरीके से कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे? और अगर इस तरीके से कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तो आपका टाइम भी ज्यादा खर्च होगा, मुमकिन है आपसे कैलकुलेशन में गलती भी हो जाए। लिहाजा बेहतर क्या है कि आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज करें जब भी आपको टोटल डिजिट्स निकालना हो।
लेकिन अगर फर्ज करें आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे वो ये कहे कि टोटल लीडर्स आपको निकालना है और फॉर्मूले की मदद लिए बगैर टोटल लीडर्स आपको निकालें, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो आपको कम से कम आंसर पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है उस मशीनरी की लाइफ, उसके जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको आपस में ऐड अगर करवा लिया जाए तो आंसर उसका वही आएगा जो कि फॉर्मूले के जरिए आ रहा है। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ द एसेट में से हमने माइनस कराते हैं हमेशा सैलवेज वैल्यू को, लाइफ से हमेशा मल्टीप्लाई कराते हैं, लाइफ सवाल में गिवन होती है, और टोटल डिजिट से क्या आप डिवाइड करवाते हैं। टोटल डिजिट का फॉर्मूला आपके सामने है। इस तरीके से आपके पास सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड से भी आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारे पास चौथा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला जो है वो हम लिखने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, और पांचवा फॉर्मूला जो है आपके पास उसका नाम जो है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहली बात तो ये है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम डिमिनिशिंग कहते ही क्यों हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसके जितने भी हमारे पास नाम है वो लिखते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये बात याद रखिएगा, ये मेथड जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसके कई एक नाम है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसी को कहते हैं, इसी को आप कहते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है कि वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही होगी हर साल। इसी का एक नाम और है डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग का मतलब भी यही होता है कि वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग, इसी का एक नाम और है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये सारे नाम आपको जो है वो याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। और इसी को बाज लोग जो है वो बुक वैल्यू मेथड के नाम से भी याद करते हैं। अब आप कहेंगे इतने सारे तो इसके नाम हो गए, तो भाई बाद लोगों के नाम कई होते हैं। घर से बाहर किसी और नाम से पुकारा जा रहा है, घर में किसी और नाम से, लोग किसी और नाम से याद कर रहे हैं, और जो आपके वो हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब किसी और नाम से याद कर रहे हैं। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला जनाब ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द एसेट, जितने भी एसेट की कीमत है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे आप रेट ओवर 100 से। बताएं ये फॉर्मूला जितना आपको मासूम और आसान सा लग रहा है उतना ही खतरनाक है, और आमतौर पर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के जरिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हुए गड़बड़ कर जाते हैं। क्या वजह है अभी हम बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट ऑफ द एसेट, या तो सवाल में गिवन होगी या कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे रेट ओवर 100 से। एज्यूम कर लेते हैं रेट जो है वो है 20%। कॉस्ट ऑफ द एसेट हम आसान फिगर ले लेते हैं 1 लाख। अगर 1 लाख फर्ज करें मशीनरी की कॉस्ट है, और 1 लाख रुपए का अगर फर्ज कर लेते हैं 20% उसका क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख का 20% आपके पास आ जाएगा 20,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ, फर्ज कर लेते हैं 1 लाख उसकी कॉस्ट है, 20% उसका डेप्रिसिएशन है, तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 20,000 रुपए। अब हम बोलेंगे तो आसान सा ही फॉर्मूला, खाम में इसको मुश्किल करार दिया जा रहा है। तो मुश्किल कब पेश आती है? जब आप ईयर 2 का डेप्रिसिएशन लेते हैं। बेसिकली मुश्किल नहीं है वो, लेकिन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एक बात को दिमाग में रखना। और किस बात को भूल जाते हैं? अगले साल जब डेप्रिसिएशन लेते हैं तो फिर वो कॉस्ट ले लेते हैं 1 लाख और 20% उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जवाब जाहिर सी बात है वही 20,000 आएगा, और जवाब उनका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईयर 2 का जो डेप्रिसिएशन है वो याद रखिएगा कॉस्ट के ऊपर नहीं लेंगे, बल्कि आप बुक वैल्यू के ऊपर लेंगे। और बुक वैल्यू कैसे निकलती है? जितने भी कॉस्ट है उस कॉस्ट में से जितना भी उसका डेप्रिसिएशन आ चुका है, जिसको आप अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से याद करते हैं, उस कॉस्ट में से पहले उसको माइनस आपको करना पड़ता है, और फिर जो आंसर आएगा उस आंसर के ऊपर ये रेट अप्लाई होगा। क्या मतलब? कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख में से पहले आप 20,000 को माइनस करेंगे, यानी कि 1 लाख में से माइनस कराएंगे आप पहले 20,000, और जितना इसका जवाब आएगा जो कि 80,000 है, उस 80,000 के ऊपर रेट लगाएंगे 20%। तो बताइए 80,000 का 20% अगर हम ले लेते हैं, 80,000 का 20% कितना आता है आपके पास? टोटल रकम आ जाती है 8,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ
कि पहले साल का डेप्रिसिएशन जरा चेक करिएगा 20,000 रुपये आ रहा है और जो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 8,000 रुपये आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया तो पहले साल में तो डायरेक्ट आपने कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई किया, लेकिन दूसरे साल में आप कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जितनी भी उसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कैसे निकलती है, जितनी भी कॉस्ट है उसमें से अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया, 80,000 आया, 80,000 के ऊपर 20% लेंगे, अच्छा ये 10% हो जाएगा, 20% इसका हो जाएगा 16,000, क्योंकि 80,000 का 10% होता है 8,000, 20% हो जाएगा 16,000। अब आप जरा ये चेक करिएगा कि पहले साल के मुकाबले में दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो कंपैरेटिवली कम हो गया। ये जो कम हो गया ये इस बात को शो कर रहा है कि डिमिनिशिंग हो गया, डिमिनिश हो गया, डिक्लाइन कर गया, रिड्यूस कर गया, कम हो रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट करें हम ईयर 3 का डेप्रिसिएशन निकालें, ईयर 3 का डेप्रिसिएशन लेते हुए क्या करेंगे, कॉस्ट पे 1 लाख ही रहेगी, 1 लाख में से पहले हम माइनस करेंगे 20,000 जो पहले साल का डेप्रिसिएशन है और दूसरे साल का आ रहा है 16,000, 20 और 16 आपके पास आता है 36,000, 1 लाख में से जब आप 36,000 को माइनस करते हैं जवाब आता है 64,000 और 64,000 का जब आप 20% ले लेंगे तो ये आ जाएगा 12,800 रुपये। इसका मतलब हुआ पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000, दूसरे साल का 16,000 यानी कि कम हो गया और तीसरे साल का उससे भी कम हो गया यानी कि 12,800 रुपये। इट मीन्स दैट मुसलसल ईयर वाइज हर 12 महीने के बाद डेप्रिसिएशन के अंदर कमी हो रही है और जो कमी हो रही है उसी को आप क्या बोलेंगे, डिक्लाइन कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड है या उसकी बुक वैल्यू मेथड है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि इस पर्टिकुलर मेथड से डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एक अहम बात आपको जरूर बताना चाहूंगा मैं कि फर्ज करिए जो आपके पास फॉर्मूला है ये वाला जिसके अंदर रेट आपको सवाल में गिवन होता है, फर्ज करें ये जो रेट है ये सवाल में गिवन नहीं है, यानी कि रेट उसने गायब कर दिया और कह रहा है इस पर्टिकुलर मेथड से डेप्रिसिएशन निकालो, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट तो जाहिर सी बात है वही होगी जो सवाल में गिवन है, आपने कैलकुलेट करी है। रेट की आपको जरूरत पड़ेगी, जो रेट की आपको जरूरत पड़ेगी वो रेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर सवाल के अंदर रेट गिवन नहीं है तो फिर रेट कैसे निकाला जाएगा। तो चाहे तो अपने पास आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, इफ रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सवाल आपको किस चीज का दिया हुआ है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दिया है और रेट उसने गायब कर दिया है। तो रेट अगर उसने गायब कर दिया है तो रेट निकालने में फॉर्मूला हो जाएगा 200 को आप डिवाइड करवा देंगे लाइफ से। 200 जो वैल्यू है ये फिक्स है, कांस्टेंट है, अलबत्ता लाइफ जो है वो है जो सवाल में गिवन है। एज्यूम कर लेते हैं सवाल के अंदर लाइफ दी हुई है मशीनरी की या किसी भी फिक्स एसेट की 10 ईयर्स, तो 200 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, तो 200 को 10 से जब आप डिवाइड करेंगे जवाब आ जाएगा आपके पास 20। 200 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 20। इट मीन्स दैट रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। और जब 20% रेट हो जाएगा तो उस 20% रेट को आप फॉर्मूले में यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100। रेट की जगह आप ले लेंगे 20/100 और फिर जो आपको पूरा प्रोसीजर मैंने बताया उस प्रोसीजर के तहत आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। एज्यूम कर लेते हैं सवाल के अंदर लाइफ जो है वो 10 ईयर्स नहीं है बल्कि लाइफ फर्स्ट कर लेते हैं 20 ईयर्स है। तो लाइफ अगर 20 ईयर्स है तो क्या कर लेंगे, 200 अपनी जगह पर है और लाइफ 10 की जगह मैं बोलता हूँ 20 है। तो मुझे बताइए जब आप इसको काटेंगे तो 2 × 10, 2 × 2 और 2 × 20। इसका मतलब ये हुआ कि रेट जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, 20 की जगह आ जाएगा 10%। और ये जो 10% है यही आप फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे जाके, कॉस्ट ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 और रेट हमारे पास आ रहा है 10%, लिहाजा कॉस्ट ऑफ द एसेट जितनी भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड कराएंगे 100 से। स्टूडेंट्स इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। एक खास बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना जरूर मैं आपकी तरफ चाहूंगा कि आप उसको दें और वो ये है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर हाल में नए आने वाले साल का जो डेप्रिसिएशन होता है वो पिछले साल के मुकाबले में क्या होगा, कम हो जाएगा। जिस तरह अभी मैंने आपको एक फर्जी कैलकुलेशन कराई थी, पहले साल आया था डेप्रिसिएशन 20,000, सेकेंड ईयर आया था आपके पास 12,000 और थर्ड ईयर आपके पास जो है उससे भी कम आ गया था। पहले साल जो है वो जितनी अमाउंट आ रही है दूसरे साल उसके मुकाबले में और कम हो जाएगी और तीसरे साल डेप्रिसिएशन जो है वो और कम होता चला जाएगा। इट मीन्स दैट ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो हर साल का डेप्रिसिएशन होगा वो आपका मुसलसल क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसलिए
क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रही होती है। पहले साल कितना आया था 20,000, सेकंड ईयर आया था आपके पास 16,000, 16,000। अभी मैंने कैलकुलेशन एक दफा फिर चेक कर ली। पहले साल आया था 20,000, दूसरे साल आया था 16,000, और जो तीसरा साल था उसके अंदर डेप्रिसिएशन की अमाउंट और कम हो गई थी, और वो हो गई थी 12,800 रुपए। ये अमाउंट जो मुसलसल कम होती चली जा रही है, ये इस बात की निशानदेही कर रही है, इस बात की अलामत है कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है जब वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको दो मजीद मेथड से रिलेटेड वीडियो बना के आपके सामने पेश की है, जिसके अंदर एक मेथड का नाम है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इन दोनों मेथड के जरिए हमने ये कैलकुलेट करना सीखा कि डेप्रिसिएशन को किस तरीके से निकाला जाता है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो लेक्चर से आप यकीनन आपको फायदा हासिल होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो काइंडली न सिर्फ अपने आंसर पेपर से निकाल के आप सवाल भी सॉल्व करें, बल्कि हाथ का हाथ हमारे इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में लाजमी तौर पर शेयर करवाएं। अगर हमारा ये चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, और हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर और अपने दोस्त सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।